नमस्कार साथियों। कहते हैं देश सेवा का पहला कदम है ज्ञान, और ज्ञान प्रकृति से मिलती है। जो प्रकृति हमें जन्म देती है, जो प्रकृति हमें पलने बढ़ने के लिए जगह देती है, तो उसको समझ के हम लोग एनडीए बायोलॉजी का आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। तो एनडीए बायोलॉजी में पहला जो सेशन है हमारा, वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को समझने से है कि कौन जीवित है, कौन मृत है, कौन कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं हम लोग कि कौन लिविंग है, कौन नॉन लिविंग है। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं हम लोग एनडीए बायोलॉजी का पहला सेशन, जिस लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो जब बात होता है हम लोग का, दुनिया का, वर्ल्ड का, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो कैसे कैसे रहते हैं, क्या क्या उनमें फीचर्स होता है जिससे वो लिविंग बनते हैं या तो नॉन लिविंग बनते हैं। तो शुरू करते हैं। तो धरती में बहुत सारे या तो जीव हैं, जंतु हैं, प्लांट्स है, एनिमल्स है। बोलते हैं हम लोग कि भिन्न भिन्न प्रकार के एनिमल्स है, बहुत सारे प्लांट्स है, अलग स्पीसीज के प्लांट्स है। एक पर्टिकुलर स्पीसीज में बहुत सारा हम लोग को वैरायटी भी दिखता है। तो उन सब चीजों को हम लोग को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि कौन सच में जीवित है और कौन नहीं है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं हम लोग लिविंग थिंग्स का, तो लिविंग थिंग्स में क्या क्या फीचर ऐसे होते हैं कि उनको डिफरेंशिएट किया जाता है नॉन लिविंग थिंग्स से। तो लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में हम लोग अच्छे से इस चीजों को समझ पाएंगे। तो पहला है हमारा कि दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है कि हम लोग का लिविंग थिंग्स जो होता है, लिविंग थिंग्स जो होता है वो हम लोग का सबसे पहले उसमें एक फीचर होता है जो है एबिलिटी टू मूव। मतलब वो हर जगह मूव कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। इसमें आप लोग का क्वेश्चन आएगा कि सर प्लांट्स भी तो लिविंग थिंग्स है, तो वो क्यों नहीं मूव कर रहा है? प्लांट्स लिविंग थिंग्स है, उनमें मूव हो रहा है। अब वो मूवमेंट फिजिकली, वो पेड़ यहां से वहां नहीं जा रहा है, लेकिन उसका ग्रोथ हो रहा है, उसमें अलग अलग मेटाबॉलिक कैटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रहे हैं। तो इस तरह से मूवमेंट हो रहा है। नेक्स्ट, कोई भी हम लोग का लिविंग थिंग रहेगा उसमें काबिलियत होगा टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, मतलब अपने यंग वंस को जन्म देने का काबिलियत रहे, टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि लिविंग थिंग्स में और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो जब बात करते हैं लिविंग थिंग्स का, तो इसमें और बहुत सारे चीज देखने को मिलते हैं। तो उनमें से एक है रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट। कोई भी चीज, जैसे हम लोग कुछ देख लेते हैं, या तो हमारे पास आग जलता हुआ रहता है, तो आग को जलता हुआ देख के हम लोग को लगता है कि यहाँ खतरा है, यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो ये हम लोग उसको देख भी रहे हैं और उसके प्रति रिएक्ट भी कर रहे हैं। ये हो गया हम लोग का रिस्पॉन्ड करना और रिएक्ट करना। कांटा चुभता है, हम लोग पैर हटा लेते हैं, फिर जब तक वो कांटा निकल ना जाए तब तक हम लोग को दर्द होता है। कांटा निकालने के बाद हम लोग रिलीफ फील करते हैं। ये है हम लोग का रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट। ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक है वो है हम लोग का गेट रीड ऑफ वेस्ट मैटर। कोई भी लिविंग थिंग्स जो है उसमें जब वो खाना खाता है, उसके बाद उसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो क्या हो जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देता है एज अ वेस्ट फॉर्म, एज अ वेस्ट फॉर्म। तो हम लोग का नेक्स्ट फीचर क्या है, गेट रीड ऑफ वेस्ट मैटर। गेट रीड ऑफ वेस्ट मैटर हम लोग का नेक्स्ट फीचर है। किसका? लिविंग थिंग्स का। क्लियर है? नेक्स्ट फीचर है हम लोग का कि टेक फूड टू स्टे अलाइव। अब जितने फूड जो रहते हैं और हम लोग उनका सेवन करते हैं, हम लोग खाते हैं फूड को ताकि हम लोग को क्या मिले, एनर्जी मिले, और एनर्जी से हम लोग काम कर पाए। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब क्या करेंगे, फूड खाएंगे। फूड खाने के बाद उससे एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। तो ये भी एक लिविंग थिंग्स का फीचर है। क्लियर है सभी को? तो हम लोग खाना खाएंगे, उससे एनर्जी मिलेगा।
नेक्स्ट है हम लोग का इसी से रिलेटेड कि फूड खा रहे हैं, उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना, कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल्स को सिंपल स्टार्च में तोड़ देना, सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट कर देना, और उससे मिलेगा हम लोग को एनर्जी। उससे क्या मिलेगा? एनर्जी। तो ये भी एक फीचर है किसका? लिविंग थिंग्स का। तो इतने सारे जो फीचर्स हैं वो हम लोग का मिला के बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सारे फीचर्स होंगे। अब बात करें नॉन लिविंग थिंग्स में, तो ये जो फीचर्स होंगे जिसमें नहीं होंगे उनमें हम लोग क्या बोल देंगे कि वो नॉन लिविंग है। वो क्या है? नॉन लिविंग है। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें हम लोग का है कि लिविंग थिंग्स में कुछ कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स कर ही नहीं सकता। पहला उसमें से है न्यूट्रिशन, कि वो डिराइव करेगा न्यूट्रिशन को किसी भी फूड मटेरियल से। वो क्या करेगा? फूड मटेरियल से न्यूट्रिशन लेगा, या तो इन द फॉर्म ऑफ विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये सारी चीजें उसको न्यूट्रिशन देंगे। नेक्स्ट आता है हम लोग का रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, कोई भी लिविंग थिंग्स है वो रेस्पायर करेगा टू लिव, सांस लेगा, एनर्जी प्रोडक्शन करेगा और अपने आप को जिंदा रखेगा। नेक्स्ट आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, जब फूड खाएगा तो उसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड रहेगा, गेट रीड ऑफ वेस्ट मैटर, ये भी एक लिविंग थिंग्स का प्रॉपर्टी है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन। अब वो जो फूड खाया है उसका पूरा बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना, पूरा बॉडी तक जाना, ताकि हर एक सेल में एनर्जी का प्रोडक्शन हो सके, ये चीज को कहते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट आता है हम लोग का रिप्रोडक्शन। अब जितने भी लिविंग थिंग्स है वो अपने यंग वंश को जन्म देते हैं ताकि उनका वंशज जिंदा रहे, ताकि उनका वंश बढ़ता रहे। ठीक है, ताकि वो लंबे टाइम तक सरवाइव कर पाए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं कि ह्यूमंस रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो ह्यूमंस का रिप्रोडक्शन रेट भी घटता है, उसके साथ साथ जनसंख्या घटता है। तो अपने आप को जिंदा रखने के लिए रिप्रोडक्शन भी जरूरी है। नेक्स्ट आता है सेंसिटिविटी। कोई भी चीज, जैसे ही कांटा लग रहा है, हम लोग कांटा कट जा रहा है कहीं भी, तो उससे क्या होता है? हम लोग कांटा चुभता है तो हम लोग को दर्द होता है। आग के सामने रहते हैं, आग जलाते हैं, उसके सामने जाते हैं तो हम लोग को आंच लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग के पास एक प्रॉपर्टी है लिविंग थिंग्स के पास जिसका नाम है सेंसिटिविटी। हम लोग सेंस कर पाते हैं कोई भी चीज को। क्लियर है? तो ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हम लोग का है ग्रोथ। क्या है? ग्रोथ। लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, एनर्जी लेगा फूड से और उसके बाद ग्रो करता है, उनका सेल्स का नंबर बढ़ता है, सेल्स का साइज बढ़ता है और वो ग्रो करते हैं ग्रेजुअली। तो इन सारे चीजों को मिला के हम लोग क्या बोल देते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। क्या बोल देते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। अब यही सारा चीज जो है वो लिविंग थिंग्स के प्रॉपर्टीज होते हैं, और इनमें से जो नहीं होगा, जो भी सब्सटेंस में नहीं होगा, जो भी थिंग में नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? नॉन लिविंग। उसको क्या बोल देंगे? नॉन लिविंग थिंग्स। क्लियर है? तो ये हम लोग का एनडीए बायोलॉजी का पहला टॉपिक है। अब ये सब जरूरी है ताकि एक लाइफ को सस्टेन किया जा सके, एक लाइफ को सस्टेन किया जा सके। तो न्यूट्रिशन जब बात कर रहे हैं हम लोग, तो न्यूट्रिशन क्या होता है उसको समझना जरूरी। न्यूट्रिशन किसमें होता है? हमेशा न्यूट्रिशन होगा किसमें? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, मतलब जो जिंदा नहीं है, उनमें ये न्यूट्रिशन का प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, तो न्यूट्रिशन का जब बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो फूड रहता है उससे हम लोग एनर्जी लेते हैं ताकि हम लोग का लाइफ को सस्टेन किया जा सके, हम लोग का लाइफ को सस्टेन किया जा सके। और कहाँ से मिलेगा? ये हमेशा फूड से मिलेगा। फूड में क्या होते हैं? अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स का जब बात करते हैं हम लोग, तो न्यूट्रिएंट्स में अलग अलग तरह के हम लोग के कंपोनेंट्स आते हैं। ठीक है, जो हम लोग को अलग अलग चीज देते हैं। पहला है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स। तो ये सारे चीजें मिला के हम लोग का बनता है हम लोग का
न्यूट्रिशन प्रोसेस, जो सिर्फ हमेशा होता है किसमें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। किसमें होगा, हमेशा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगा। अब प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स का जब बात करते हैं और उसका यूटिलाइजेशन का बात करते हैं, तो उस चीज को, उस प्रोसेस को पूरा हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूट्रिशन। क्या बोल देते हैं, न्यूट्रिशन बोल देते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो न्यूट्रिशन जो प्रोसेस है उसमें हम लोग को क्या होता है प्रोसेस में, कि प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल्स, ताकि हम लोग का लाइफ सस्टेन हो सके, ताकि हम लोग का लाइफ सस्टेन हो सके। अब वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बोल देते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये होता है दो तरह से। पहला होता है हम लोग का ऑटोट्रॉपिक, मतलब जो अपने आप पे डिपेंड होगा, सेल्फ करेगा, खुद से खाना बनाएगा, खुद से रहेगा और खुद को जिंदा रखेगा, ऐसे चीजों को बोल देते हैं ऑटोट्रॉपिक। यस, इसका सही एग्जांपल क्या है, ऑल ग्रीन प्लांट्स। ऑल ग्रीन प्लांट्स, ट्रीज सारे आ जाएंगे इसमें। क्लियर है? अब इसका नेक्स्ट कैटेगरी है, उसका नाम है हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक, तो हेट्रोट्रॉफिक मतलब दूसरे पे डिपेंड जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हम लोग हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एनडीए एग्जाम में आपका हेल्प हो जाएगा। ऐसे ही मेहनत करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।